गरीब बच्चों की चुड़ैल टीचर। दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ी पुरानी गुफा थी जहाँ एक खूंखार चुड़ैल रहा करती थी। पिछले 25 बरस से मैं इसी गुफा में रह रही हूँ। अब यहाँ मेरा मन ऊब चुका है, इसलिए आज रात मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी। रात के घनघोर अंधेरे में चुड़ैल अपने विशाल कद के साथ जंगल से बाहर निकलती है। उसके कदमों की धमधमाहट से आसमान के पक्षी परिंदे धरती पर गिरने लगते हैं। चुड़ैल सड़क किनारे चलने लगती है। ये चांदनी रात में गाना गुनगुनाना तो बनता है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है। चुड़ैल रात भर सड़क किनारे चलती है कि सवेरे वो एक गांव की सीमा में आकर रुक जाती है। आखिर मेरी मंजिल आ ही गई। गांव में घुसते ही चुड़ैल नजर घुमाकर मजे से सैर सपाटा करने लगती है। उस गांव में एक बड़ा सा विद्यालय है जहां आकर चुड़ैल कहती है, अरे ये नन्हे बच्चे स्कूल की चमचमाती वर्दी में कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये स्कूल कितना बड़ा है। स्कूल के बाहर कुछ गरीब बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने स्कूल को निहारते हुए कह रहे थे, पिंकी, ये स्कूल कितना सुंदर है। काश हम गरीब भी यहाँ पढ़ पाते। चलो स्कूल के अंदर घुसकर देखते हैं। हाँ चलो चलते हैं। वो गरीब बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते हैं, जहां स्कूल का अकड़ू गार्ड उन्हें धमकाते हुए कहता है, अरे ओ भिखारियों के बच्चे, कहाँ चले आ रहे हो? मुंह उठाकर निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर स्कूल का गार्ड उन गरीब बच्चों को बेरहमी से बाहर धकेल देता है। ये देख चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर कहती है, अरे ये कैसा कसाई है, ये अब तो इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। चुड़ैल अपनी शक्तियों से मौसम पर कब्जा करके आंधी तूफान का बवंडर मचाती हुई हंसकर कहती है, देखो तो जरा कैसे पंछियों की तरह फड़फड़ा रहा है। कौन है यहाँ? अरे मोरे मैया, अचानक मौसम ने भयानक करवट कैसे ले ली? चुड़ैल उस पर ताबड़तोड़ चांटे की बरसात करके कहती है, चारों खाने चित्त हो गए। मैं नहीं जानती कि इस मुटल्ले गार्ड के शरीर में रत्ती भर की भी जान नहीं। जो खुद जमीन की धूल चाट रहा है वो भला स्कूल की रखवाली क्या ही करेगा। फिर चुड़ैल कहती है, आखिर ये बेचारे बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जा सकते? मुझे मामले की तह तक जाना होगा। अगले ही पल चुड़ैल एक खूबसूरत महिला में बदलकर स्कूल के अंदर घुस जाती है, जहां सभी कक्षाओं में बच्चे पढ़ रहे थे। चुड़ैल एक कक्षा में घुसकर कहती है, जी मेरा नाम चुड़ैल, मेरा मतलब चांदनी है। माफ करना, मेरी जुबान फिसल गई। जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। मैंने स्कूल के बाहर कुछ गरीब बच्चों को सड़क पर खड़े देखा। उन गरीब बच्चों का तो रोज का है। मेरे लाख मना करने पर भी वो मानते ही नहीं। क्या नहीं मानते? यही कि इस स्कूल में सिर्फ अमीर वर्गों के बच्चे ही पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, क्योंकि ये विद्यालय गांव के रिहायशी अमीर लोगों ने बनवाया है। इसलिए यहाँ गरीब बच्चों के पढ़ने की मनाही है। चुड़ैल स्कूल के बाहर आकर कहती है, अरे ये कंजूस निर्दयी अमीर गरीबों को चींटियों की तरह मसल कर चलते हैं। आज मैं इनके बच्चों को खा जाऊंगी। स्कूल की घंटी बजने के साथ तमाम बच्चे बस में सवार हो जाते हैं। बड़ी दुविधा है ये तो। अरे ये कैसा बड़ा सा पक्षी है जिसमें एक साथ इतने बच्चे सवार हैं? जैसी बस कुछ दूर आती है, चुड़ैल उसे अपने दोनों हाथों से जकड़कर बस को निगलने लगती है कि वो रुक जाती है। जाने इन मासूम बच्चों को मारने का जी नहीं कर रहा। जाओ, इस चुड़ैल ने तुम पर तरस खाकर अपना इरादा बदल दिया। फिर रात में सभी के सोते ही चुड़ैल गांव में आकर रात भर सोचती है कि बच्चे दोबारा उसे स्कूल के पास दिखते हैं। अब मैं इन गरीब बच्चों की टीचर बनकर इनका पढ़ने का सपना साकार करूंगी। फिर चुड़ैल हाथों में चॉकलेट लेकर उन बच्चों के पास आकर कहती है, कौन कौन चॉकलेट खाएगा? चिंटू, राधा देखो लॉलीपॉप। अरे बच्चों, तुम सभी हर दिन स्कूल के पास क्यों खड़ी रहते हो? इन बच्चों को देखकर हमारा भी पढ़ने का मन करता है, पर हमको पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हारी टीचर बनकर। पर हम पढ़ेंगे कैसे? हमारे पास ना तो कॉपी है, ना कलम, ना स्कूल। चुड़ैल अपनी शक्ति से किताबें कॉपियां प्रकट करती है और उन्हें गरीब बच्चों को देकर बरगद के पेड़ पर बोर्ड टांगकर उन्हें पढ़ाती है। बच्चों, मैं जो इस बोर्ड पर लिखूंगी उसे मेरे पीछे दोहराना। का से कबूतर, खा से खरगोश, का से कबूतर, खा से खरगोश। थोड़ी देर बाद शाम ढल जाती है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अंधेरा होने वाला है, चलो मैं तुम सभी को घर छोड़ आऊं।
चुड़ैल सभी बच्चों को गांव की सीमा में छोड़कर गायब हो जाती है और अब हर दिन चुड़ैल उन गरीब बच्चों की टीचर बनकर उन्हें लाड़ प्यार के साथ पढ़ाया करती थी। तो बताओ बच्चों, कल मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? टीचर जी मैं बताऊं? कल आपने हमें 2 और 3 का पहाड़ा सिखाया था। शाबाश चिंटू, ये लो चौक और बोर्ड पर लिखकर दिखाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बाकी बच्चे चिंटू के लिए तालियां बजाओ। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है, पर एक शाम बच्चे घर लौटते हैं। परिवार पूछता है, अरे पिंकी बिटिया, ये कॉपी किसने दी तुझे और तू हर दिन कहाँ गायब हो जाती है? वही रुक जा राधा, हर सवेरे कहाँ चली जाती है तू? अब माँ मैं कितनी बुद्धू हूँ, आपको बताना ही भूल गई। मैं हर सवेरे पढ़ने जाती हूँ। बरगद के पेड़ के नीचे एक अच्छी टीचर हमें पढ़ाती है। ये बात सुमन को काफी खटकती है। फिर सभी सरपंच के पास आते हैं। कहो गांव वालों, क्या हुआ? अरे सरपंच जी, हमारे बच्चों का कहना है कि कोई टीचर उन्हें बरगद के पेड़ के पास पढ़ा रही है। बता चिंटू, कैसी दिखती है तेरी टीचर? माँ हमारी टीचर के लाल बड़ी आंखें, लंबे काले नाखून और नुकीले दांत हैं। इतना ही नहीं, चंद्रिका मौसी हमारी टीचर जादू भी जानती है। हमारी टीचर हर शाम हमें घर छोड़ने भी आती है। वो एक चुड़ैल है, हमें कल तक का इंतजार करना होगा। कल वो चुड़ैल बच्चों को छोड़ने जरूर आएगी और हम उसको सबक सिखाएंगे। सवेरे सभी बच्चे चुड़ैल टीचर के पास आकर पढ़ने लगते हैं। फिर शाम को चुड़ैल उन्हें छोड़ने जैसे ही गांव में आती है तो सभी अपनी मशाल की लौ चुड़ैल की तरफ करते हुए कहते हैं, अच्छा तो तू है वो छलायन चुड़ैल? मुझे तो पहले ही भाप जाना चाहिए था कि तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है। चुड़ैल, जाल तो तूने बिछाया है हमारे भोले बच्चों के साथ। चुड़ैल विशाल रूप धरकर कहती है, मैं इनकी टीचर हूँ। अरे एक चुड़ैल टीचर कैसे हो सकती है? कौन सा मौत का पाठ पढ़ा रही है हमारे बच्चों को? जरूर ये चुड़ैल हमारे भोले भाले बच्चों की बलि देकर ताकतवर होना चाहती है। चुड़ैल गुस्से से दांत पीसती हुई सुमन को अपने हाथों से उठाकर कहती है, अगर मैं चाहूँ तो तुझे चुटकियों में मसल सकती हूँ। मैं चाहूँ तो तुम सबका खून चूस सकती हूँ, पर मैं गरीब बच्चों का भला चाहती हूँ। सुन सरपंच, जल्द इस गांव में विद्यालय का निर्माण करा ताकि बच्चे पढ़ सके। पर ये मेरे हाथ में नहीं है। अपने राजनीति के दांव पेच मेरे साथ मत चला। इस गांव की तमाम बागडोर तेरे हाथ में है। अगर तूने जल्द ही यहाँ गरीब बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवाया तो मैं हाहाकार मचा दूंगी और तुझे खत्म कर दूंगी। जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या करूंगा मैं पैसे बटोर कर? बहुत जल्द विद्यालय की नींव पड़ेगी। मेरे बच्चों, तुम्हारे चुड़ैल टीचर के जाने की घड़ी आ गई है। चुड़ैल के डर से कंजूस सरपंच बड़े से विद्यालय का निर्माण कराता है जहां गांव के गरीब बच्चे भी हंसी खुशी पढ़ने लगते हैं।